बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि जो अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला है, उसके हवाले से जो वज़ीर दाख़िला ने बयान दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी है, उसके ऊपर किसी भी सूरत में काम नहीं हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि अफ़गान मुहाजिरीन के जो कैंप्स बंद किए गए थे, उसमें किस हद तक पेशरफ़्त आई है और किस सूबे में ज़्यादा पेशरफ़्त आई है। उस तमाम ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ है, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान की जानिब से और वफाक की जानिब से जो अफ़गान मुहाजिरीन के लिए 1980 की दहाई में कैंप्स कायम किए गए थे, उनको बंद करने का फैसला किया गया और उनको डी नोटिफाई करने के हवाले से जो एक नोटिफिकेशन था, एक मरासला जो था, वो अरसाल किया गया। और ये जो नोटिफिकेशंस थे, ये 25 सितंबर को जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें तकरीबन 5 कैंप्स जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थे। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन आया था 25 सितंबर को, तो उसमें कहा गया था कि उन कैंप्स को 5 कैंप्स को बंद किए जाए, जिसमें एक हरीपुर में था, जो कि सबसे बड़ा कैंप था, जिसमें तकरीबन जो 1 लाख के करीब जो अफ़गान मुहाजिरीन थे वो मुकीम थे। और उसके अलावा जो 2 कैंप्स थे वो अपर डीर में थे, एक चित्राल में था, 2 हरीपुर में थे। लाइक ये 5 कैंप्स जो थे, फर्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया था कि इन कैंप्स को बंद किया जाए। सितंबर 25 ये डेट याद रखिएगा। सेकेंडली नोटिफिकेशन जारी हुआ 13 अक्टूबर को, जिसमें पंजाब में मियाँवाली में जो कैंप था वो बलूचिस्तान के कुछ कैंप, सिंध में, और बाकी जो कैंप्स थे वो अगेन खैबर पख्तूनख्वा के कैंप्स थे, जिनको डी नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और वो तकरीबन 10 से ज़ायद कैंप्स थे। और उसके बाद 15 अक्टूबर को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब पूरे मुल्क में जितने भी अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप्स थे, उन तमाम को डी नोटिफाई किया जाएगा। जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो अफ़गान मुहाजिरीन के लिए कैंप्स बनाए गए थे और जिन कैंप्स में वो मुकीम थे, वो 43 कैंप्स थे, जिनको डी नोटिफाई करने के लिए विफाक ने नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भिजवा दिया। 43 कैंप्स बलूचिस्तान में थे, 10 कैंप, और उसके अलावा पंजाब में थे एक, मियांवाली के अंदर जो एक कैंप था, उसको बंद करने के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। अब उसके बाद 25 सितंबर, 13 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, सितंबर का महीना गुजर गया, उसके बाद अक्टूबर पूरा गुजर गया, उसके बाद नवंबर गुजर गया, और आज दिसंबर के 3 तारीख को भी बात ये हो रही है कि जो नोटिफिकेशंस 3 महीने या 2 महीने कबल जारी किए गए थे, उन नोटिफिकेशंस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। तो यहाँ पे एक चीज जो जब रिपेट्रिएशन का आगाज हुआ था, तो स्टार्ट में ही वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से स्टूडेंट्स का भी डेटा तलब किया गया था, जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स का डेटा नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इन 43 कैंप्स को बंद करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उसमें उन्होंने अभी तक इन कैंप्स को बंद नहीं किया है। और इसमें ये कहा गया है कि इन कैंप्स में अभी भी जो अफ़गान मुहाजिरीन है वो मुकीम है, और उन तमाम अफ़गान मुहाजिरीन को जो सूबाई हुकूमत है वो उनको तमाम सहूलियात अभी भी फराहम कर रही है, जिसमें उन कैंप्स में बिजली की सहूलियात, पानी, सेहत और जो दीगर सहूलियात है वो अभी भी उन कैंप्स में अफ़गान मुहाजिरीन को दी जा रही है। और ये सूबाई हुकूमत की जानिब से ये सहूलियात तमाम तर इन कैंपों में कायम अफ़गान मुहाजिरीन को दी जा रही है। यानी कि अभी तक ना तो उन कैंप्स को गैर फाल किया गया है, ना ही उन कैंप्स को बंद किया गया है, और उन कैंप्स में रहने वाले अफ़गान मुहाजिरीन को तमाम तर जो सहूलियात है वो भी उनको मुहैया की जा रही है। क्योंकि देखिए, अगर डी नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो सबसे पहले आप वहाँ की जो लाइन है बिजली की वो काट लें, उसके बाद पानी जो है वो बंद कर दें, तो वो खुद भी निकल के जा सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर सहूलियात वो उनको अभी भी फराहम कर रहे हैं। सिर्फ 2 कैंप्स, एक तो कैंप जो कि चित्राल का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, वो कैंप मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, और वहाँ के लोग अरंदू से होते हुए वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं, जहाँ से वो अपनी तमाम तर चीजें सामान लेके जाते हुए भी, और उनको बाकायदा तौर पर वहां से भिजवाया गया था। तो एक कैंप खैबर पख्तूनख्वा में एक वो कैंप है,
اور ایک دوسرے اور کیمپ کی بات کی گئی ہے جو مجھے نہیں آئیڈیا کہ کہاں پہ ہے، صرف یہ کہا گیا ہے کہ 2 کیمپس جو ہے وہ بند ہوئے ہیں۔ چترال والے کیمپ کا کیونکہ اس کے حوالے سے میں نے فالو اپ کیا تھا، تو وہاں سے جتنے بھی لوگ تھے اس پورے ایریا کو، اس پورے علاقوں کو جس میں یہ کیمپ موجود تھا، یہ بستی موجود تھی جہاں پہ گھر تھے، ان تمام کو مسمار کر کے وہ پورا گاؤں ایک خالی کر کے یہ افغان مہاجرین اپنی تمام تر چیزیں لے کے واپس گئے تھے۔ تو 43 کیمپ میں سے صرف 2 کیمپس ابھی تک خیبر پختونخوا میں غیر فعال ہو چکے ہیں، ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو 41 کیمپس ہیں وہ ابھی بھی اسٹل وہاں پہ فنکشنل ہے، ایکٹیو ہیں، اور وہاں پہ افغان مہاجرین انہی تمام سہولیات کے ساتھ جو ان کو صوبائی حکومت دے رہی ہے وہ وہاں پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بلوچستان اور پنجاب میں جو کیمپس تھے ان کو غیر فعال کیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری عمل درآمد ہو چکا ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے تھے 25 سپٹمبر، 13 اکتوبر اور 15 اکتوبر کو۔ کراچی والے میں جو افغان بستی کو ختم کیا گیا تھا تو اس کے بعد تو ایک الگ آپریشن ہوا تھا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن چاغی میں جو افغان مہاجرین کو نکالا گیا ہے تو فوری نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بھی اب جا کے دسمبر کے سٹارٹ میں ان کو نکالا ہے وہاں سے، حالانکہ نوٹیفیکیشن اکتوبر کے ہوئے تھے، نومبر پورا مہینہ گزر چکا، تو یہ فوری نہیں ہوتا ہے۔ فوری وہ ہوتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن میں فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہو چکا ہو۔ اور وہاں پر بھی 10 کیمپس تھے ابھی تک چاغی میں، اور اس کے علاوہ جو چمن میں تھا ان کے حوالے سے جو تمام خبریں تھی وہ آئی تھی، لیکن باقی جو 10 کیمپس ہے، ایک جو سندھ میں تھا یعنی کہ کراچی میں، ان کا باقی جو سارے کیمپس ہیں وہ ابھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ بھی فوری طور پر بلوچستان میں عمل درآمد ہوا ہے۔ اور پنجاب میں جو میاں ولی میں کیمپ ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر ایسے سامنے نہیں آئی کہ اس میں کتنے لوگ مقیم تھے، کتنوں کو نکالا گیا، کیا کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف ایک چیز یہ ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ایک الزام وہ کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں صوبے جو ہیں پنجاب اور بلوچستان، انہوں نے اس چیز کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور انہوں نے افغان مہاجرین کو نکال بھی دیا ہے۔ بلوچستان سے مختلف کیمپ سے تقریباً 88,000 جو افغان مہاجرین ہیں، 1000 افغان مہاجرین ہیں، ان کی ریپیٹریشن جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور 70,000 جو تھے ان کو چاغی میں جو کیمپ بند کیا گیا تھا اس کو ڈیمولش کرنے کے جو ویڈیوز بھی آئے تھے اس میں ان کو بھی نکالا گیا تھا، اور مزید جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے یا جو خیبر پختونخوا میں رہنے والے افغان مہاجرین ہیں وہ اسٹل ابھی بھی ہیں، اور ریپیٹریشن میں خیبر پختونخوا کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔